हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इवन सर। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में हमें कॉपी भरनी चाहिए, या फिर टॉपर्स लोग जो होते हैं वो एग्जाम में किस तरीके से कॉपी भरते हैं, या कॉपी भरने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है जिसके कारण हमारे नंबर ना कटें। मतलब मैं कंप्लीट आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि हम किस तरीके से एग्जाम में कॉपी भरने चाहिए, या फिर हम कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण एग्जाम में हमारे पूरे नंबर नहीं आते। जबकि जो टॉपर्स लोग होते हैं वो एग्जाम में जब कॉपी लिख कर आते हैं तो एग्जामिनेशन वाले जो कॉपी चेक करते हैं वो उनके एक नंबर भी नहीं काट पाते। यहाँ तक कि ऐसे बहुत से हैं जो 100 में से 100 नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, हम अपने टाइम में अगर बात करें तो हम भी गलती कर चुके हैं, या फिर और भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी आज भी गलती करते हैं। वो क्या गलती है एग्जाम में कॉपी भरते समय, या फिर आप लोग जब कॉलेज में टेस्ट देते होंगे, या फिर आप अपने कोचिंग में टेस्ट देते होंगे, पूरा मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद भी आपके नंबर कट जाते हैं। आखिर ये नंबर कहां पर करते हैं, क्यों करते हैं, उन सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि टॉपर की तरह कॉपी आप भी लिख के आएं और आपकी कोई गलती ना हो, आपके नंबर ना कटें, तो आपको कुछ टिप्स अपनानी होंगी। वो क्या है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला है राइट लॉन्ग आंसर इन पॉइंट। आपको बता दें, जब कभी भी आपको कोई लॉन्ग आंसर लिखना हो तो आप पूरे पैराग्राफ को ऐसे ही विदाउट हेडिंग ऐसे ही लिखे चले जाते हो। ऐसा मत करना। हमेशा जब कभी भी आप लॉन्ग आंसर को लिखेंगे तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट वाइज जब चीज़ों को लिखते हैं तो वो बहुत आसानी से पढ़ने में आती हैं। चीज़ों को अच्छे तरीके से जो कॉपी चेक करता है वो उन चीज़ों को पढ़ पाता है और अच्छे नंबर देने की वो कोशिश करता है। जब भी पॉइंट वाइज लिखो तो कोशिश करना कि कहीं पर भी पॉइंट काट पीट वाला ना हो। पास पास ज़्यादा नहीं लिखना, ज़्यादा छोटा नहीं लिखना, बहुत बड़ा नहीं लिखना। नॉर्मल आपको बहुत साफ साफ सुंदर राइटिंग में आप लिखेंगे। पहला पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर का है राइट आंसर टू द पॉइंट। आपको बता दें, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे पूछा कुछ और जाता है लेकिन वो बताकर कुछ और चले जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि वो सीधी सीधी बात नहीं करते। जैसे मान लीजिए एक गाना आया था, ये मुझे नहीं पता कि वो किसने गाया है, तेरी मम्मी तेरे पापा तेरे भैया तेरा चाचा कमाल है। अरे भाई, तेरे मम्मी पापा चाचा कहा मतलब है, जिसको कमाल बोलना उसे बोल, बात खत्म हुई। उसी तरीके से कि आप लोगों को क्या काम करना है, जो क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया है उसका आप आंसर दो, बात खत्म हुई। बहुत से ऐसे हैं कि उस आंसर को ही नहीं बोलते, बाकी के आसपास की जितनी भी बातें वो सब बातें आप लोग कॉपी में लिख देते हो, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आप नहीं लिखते हो। तो आपको टू द पॉइंट बात करनी है और सही बात करनी है, चाहे शब्द आपके जो है वो ठीक ठाक हो, कम हो, लेकिन एकदम सटीक हो। ठीक है ना, उस चीज पे आपको ज्यादा काम करना है। तीसरे नंबर का पॉइंट है अटेम्प्ट्स पेपर इन सीक्वेंस। आपको क्या काम करना है कि जब भी आपके पास पेपर आए तो कोशिश कीजिएगा कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्रम वाइज आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को देने की। ठीक है, जैसे पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर वेरी शॉर्ट है, फिर शॉर्ट है, फिर लॉन्ग है, इस टाइप से आप करेंगे। लेकिन बाई चांस आप पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हाँ, आप स्किप कर सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं उसे। ठीक है, लेकिन आप ये कोशिश जरूर करना कि अगर सीक्वेंस आपका बन रहा है, आप मतलब कि जो सीक्वेंस का बनने का मतलब ये है कि आप तरीके से करके आ पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जो कॉपी चेक करता है, कॉपी चेक करने में आसानी रहती है, ज़्यादा दिक्कतों का महसूस नहीं होता उन्हें, और उन नंबर देने में भी उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। टॉपर लोग भी इन्हीं चीज़ों को अपनाते हैं, आप भी अपनाओ, आपको भी फायदा जरूर मिलेगा। 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। अगला है अंडरलाइन इंपोर्टेंट वर्ड्स। आपको क्या बताएं कि देखिए, जब आप किसी चीज के नीचे अंडरलाइन करते हो, जैसे मान लो हम भी कोई थ्योरी दिखाते तो हम बच्चों को बोलते हैं बेटा इस चीज के नीचे अंडरलाइन कर लो। जब हम अंडरलाइन कराते तो इसका मीन्स ये है कि वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पूरी सेंटेंस में ये जो हमने अंडरलाइन की है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अंडरलाइन करते हो तो इस चीज का इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। जो कॉपी चेक करते हैं उनको लगता है कि वास्तव में ये पढ़ा लिखा बच्चा है, या फिर ये बोलते हैं कि उसने वास्तव में तैयारी की है, इसको पता है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है, ये रट्टाफिकेशन वाला नहीं है। उनके दिमाग में तो आपको बता दें कि आपका जो कॉपी जब जाती है तो आपके कॉपी में आपका फोटो वगैरह नहीं जाता उस समय। सिर्फ जब कॉपी चेक होते हैं उस समय आपकी कॉपी में रोल नंबर नाम वगैरह पता नहीं होता कि आप क्या है कैसे हैं, लेकिन आपका लिखने का तरीका आपकी कॉपी ही बताती है कि बच्चा किस तरीके का होगा, पढ़ा लिखा है या नहीं, या रट्टाफिकेशन वाला है या बुद्धू है। आपकी जो कॉपी होती है वो सब कुछ बयां कर रही होती है वहां पर। ठीक है ना, ठीक है, तो आपको जो भी करें आप अंडरलाइन वहां पर कर सकते हैं, बहुत काम का है। अगले नंबर का है 5वां, मेंशन क्वेश्चंस नंबर करेक्टली। आपको बता दें, जैसा कि मैंने बोला कि आप पेपर में सीक्वेंस करेंगे। जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन आप पर नहीं आ रहा, आप कहोगे कि सर हमारे पर मान लो कोई बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या हम उसे करें? नहीं, अरे भाई करो उसे, लेकिन आप लास्ट में कर दो। लेकिन बात यह है कि आप वहां पर नंबर जरूर डाल के आओ। आप एक बार नहीं, मैं तो देखो कॉपियां हर वीक में चेक करता हूं, क्योंकि मैं टेस्ट लेता रहता हूं। मैं देखता हूं कि आंसर तो लिखकर चले आते हैं बच्चे, लेकिन उनकी गलती ये होती है कि ये नहीं पता कि आंसर ये किस चीज का है। ना तो नंबर होता है, ना आंसर पता होता है। कभी कभी क्वेश्चंस भी नहीं लिखते कि जिससे हमें आइडिया लगे कौन से क्वेश्चन का आंसर है। कुछ भी नहीं लिखते, बस हेडिंग डाली और लिखना शुरू कर दिया। अरे ऐसे क्या फायदा है, आपकी मेहनत बहुत बेकार चली जाएगी। आप जब कभी भी इन चीजों को करें तो वहां पर नंबरिंग डालना बहुत जरूरी होता है। जब नंबरिंग आप डालेंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ भाई ये इसका क्वेश्चन है। जैसे मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने नंबरिंग डाली नहीं, मुझे क्या लगा आपने थोड़ा सा लिख दिया, मुझे क्या लगा, मुझे लगा 2 नंबर का होगा, मैं 2 नंबर दे दूंगा, तो नंबर कट जाते हैं इस तरीके से। और ये जो चीजें हैं दिमाग पर मतलब कि बैड इंप्रेशन डालने का मतलब काम करती हैं। आपको ऐसा काम नहीं करना है। अगला है ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चंस।
जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया, वैसे मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने इतना पैराग्राफ में क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद में आप अंडरलाइन कर दीजिए। आप अंडरलाइन का मतलब यह पूरी ड्रॉ लाइन करनी है आपको, मतलब पूरी लाइन करनी है, जिससे फायदा क्या होगा, आपने यहां पर किया, फिर आपने 2 लाइन कर दी, 2 लाइनिंग हो गई, उसके बाद क्वेश्चन किया, फिर लाइनिंग हो गई, 2 लाइन किया, फिर लाइनिंग हो गई। उससे क्या होगा कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। उससे मतलब कि क्लियर हो जाता है कि कहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है, कहां से क्वेश्चन का आंसर शुरू हुआ है, कहां पर खत्म हुआ है, एकदम मतलब क्लियर होता है कि यहां पर ये शुरू हुआ, यहां पर ये खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस। आपको बता दें, अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जाम जब देने के लिए गए, वहां पर आपने हर क्वेश्चंस का आंसर नहीं लिखा, जैसे मान लीजिए शुरुआत में आपने क्या काम किया, शुरुआत में आपने क्वेश्चन सही सलामत किए, टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण आपके लॉन्ग आंसर लास्ट के 3 रह गए, तो वहां पर प्रॉब्लम्स ये आती है कि लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा नंबर वही होते हैं, 3 नंबर के 3 छूट गए तो 15 नंबर तो आपके ऐसे छूट गए। तो आप टॉपर तो छोड़ो, आपके तो बहुत सारे नंबर कट जाएंगे। टॉपर्स लोग जो होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करते हैं और हर एक क्वेश्चंस को वहां पर करने की कोशिश करते हैं, और वो करते भी हैं। जब आप हर एक क्वेश्चंस को करोगे तभी तो आपके हाईएस्ट नंबर आएंगे। अगर आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे तो आपके नंबर कहां से आएंगे, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि आप टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करें कि पहले से प्रैक्टिस करके रखो। जब प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी तो वहां पर अच्छे तरीके से आप अपने रिप्रेजेंट दिखा पाएंगे। आपके जो हाथ की स्पीड है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। आपका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। हेडिंग बनाना, ब्लैक ब्लू पेन का यूज करना, ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ये सभी चीजें बहुत मैटर करती हैं एक बच्चे को टॉपर बनाने में। और टॉपर खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो इन चीज़ों का खुद यूज करके वो टॉपर बने हैं। तो आप क्यों नहीं, मैं आपको इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग भी जो गलतियां करते हैं आप गलतियां ना करें और आप भी अच्छे नंबर लेके आ सकें। जब एक अच्छे नंबर आते हैं, जब हमारे एग्जाम में जैसे मान लो 80 नंबर आए हैं, मतलब 88 नंबर आए हैं, 90 नंबर है, 95 है, 98 है, 100 है, तो जिसके नए नंबर आते हैं उसको अलग ही लेवल की खुशी होती है। वो मतलब बहुत अंदर से गुड फीलिंग आती है, या बोल सकें कि मतलब अपने आप को प्राउड फील होता है। तो आप लोग भी कोशिश करो कि कुछ ऐसा करें। देखो, 1 साल है आपके पास पढ़ाई की, अगर आप ना भी पढ़ेंगे तो भी आपका पैसा और समय ये जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे फिर भी आपका पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, तो क्यों ना ये पढ़ लिया जाए, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए फिर। तो मेरी आप सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी जितने भी मैंने टॉपिक आप लोगों को बताए हैं, इन सभी टॉपिक पर ध्यान से काम करना, चीज़ों को समझना, और जब कभी भी आप एग्जाम में कॉपी दें या अपने कोचिंग के टेस्ट में कोई भी आप मतलब कि क्या करें, जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना उनको दें, तो इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर अप्लाई करके देखना। जब आप अप्लाई करके देखेंगे, माइंड में इन चीज़ों को रखेंगे, जब उनको वहां पर अप्लाई करोगे तो मैं जानता हूं कि आपकी बहुत सारी जो गलतियां हैं वो नहीं आप लोग करेंगे और आप अच्छे नंबर लाने में कामयाब होंगे। मैं आप सभी लोगों से बस यहीं तक बताना चाहता हूं, मैं यहाँ पर विराम लेना चाहता हूं और आपको बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करके जरूर बताया करो कि आपको क्या इससे नॉलेज मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय